दोस्तों ये देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं शंख और घुंगा। अरबी में बोलते हैं इसको नाकूस। ये खुदा की मखलूक का एक लुबादा है, एक जानवर होता है, उसका सुरक्षा कवच है ये। लुबादा दूसरी ज़बान में होगा, सुरक्षा कवच हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। तो इसके अंदर एक कीड़ा होता है जो ये जो सुरक्षा कवच है ये उसकी हिफाजत के लिए होता है। दोस्तों शंख जो है बहुत सारे मर्दों में काम करता है, लेकिन अगर सारे मर्द बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये मुदिर हेज़ है। मुदिर हेज़ उस दवाई को बोलते हैं जो माहवारी को खोलती है और अगर दर्द हो तो उस दर्द को ख़त्म करती है। और बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं सिंगल दवाई की, लेकिन वो कुछ नहीं करती। अब इसमें करना क्या है, आपने अगर माहवारी के लिए लेंगे तो 20 ग्राम शंख पाउडर और 20 ग्राम मरमकी और 20 ग्राम आपने लेनी है हीरा कसीस। ये 3 आइटम लेंगे और बराबर बराबर लेकर गोलियां बना लेंगे इनकी। और गोलियां कितनी बड़ी बनाएंगे, जितना एक चने के दाने के बराबर। और अगर पाउडर बनाना चाहते हैं तो पाउडर 1 मास से सुबह और 1 मास से शाम को खाली पेट। 2 गोली सुबह 2 शाम को खाली पेट गर्म पानी से। दूसरे नंबर पर ये मुदम्मिल ज़ख़म है। ज़ख़म आम ज़ख़म कोई भी कंट्रोल कर लेता है, लेकिन ये उस ज़ख़म के लिए है जो नासूर होता है। नासूर उस ज़ख़म को बोलते हैं जो आम दवाइयों से ठीक नहीं होता। तो इसमें करना क्या है, आपने आधे माशे सुबह खाली पेट और आधे शाम को। तीसरे नंबर पर आता है ये मर्दाना ताकत। मर्दाना ताकत के लिए ये एक सीधी दर्जा रखता है। इसमें करना क्या है, आपने सुबह शाम खाली पेट 2-2 ग्राम लेंगे। मर्दाना ताकत में अकेला चलेगा। और इसके साथ आपने कोई भी कब्ज़ कुशा दवाई लेनी होगी। अगर आप कब्ज़ की दवाई नहीं लेंगे तो ये दवाई काम नहीं करेगी, आपका मर्ज़ और बढ़ जाएगा। तो इसमें आप कब्ज़ के लिए कोई भी दवाई लें। अगर आप नहीं जानते, आपने नहीं मालूम है, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हो 86 84 86 76 17। इस नंबर पर फ़ोन करें आप, हम आपको रास्ता बताएंगे क्या ना कैसे है आपने। उसके बाद फिर एहतलाम एक ऐसा मर्ज़ है जो आमतौर पर नौजवानों में होता है और ये लगभग 20 से 25-30 साल तक ज़्यादा होता है। तो इसमें आपने 1 माशे सुबह खाली पेट, 1 माशे शाम को, और इसमें भी आपने पेट की दवाई साथ में लगानी होगी। उसके बाद नंबर पड़ता है फिर जिरियान यानी धात। धात में आपने करना क्या है, 1.5 माशे सुबह खाली पेट और 1.5 माशे शाम को खाली पेट पानी के साथ लेंगे। उसके बाद बार बार एक ही जिक्र आता है पेट साफ़ करने का। ये जो दवाई है ये इंतहाई काबिज़ है, क्योंकि ये हजरियात में से आता है। तो अगर हम इसको लेंगे तो इसके साथ साथ हमने कब्ज़ कुशा कोई भी दवाई लेनी होगी। एक तरीका इसका और है, अगर आप कच्चा पाउडर इस्तेमाल करोगे तो 50% काम करेगी। और एक पक्का पाउडर क्या होगा कि आपने इसका फिर कुश्ता तैयार करना होगा। और कुश्ता तैयार करने का तरीका अगर आप जानना चाहते हो तो आप हमें फ़ोन करें, मैं आपको कुश्ता तैयार करने का तरीका बताऊंगा। उसके बहुत सारे तरीके हैं तैयार करने के, कोई कैसे करता है कोई कैसे करता है, लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे कि किसी भी दवाई का कुश्ता तैयार करना हो तो जिस मर्ज़ की आप दवाई लेना चाहते हो उसी मर्ज़ की दवाई की लुगदी हमें तैयार करनी होगी।
तो फिर कुश्ता सही काम जब करता है। वैसे कंपनियां हीटर वगैरह से फूंक कर तैयार कर देते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर नाकाम होते हैं। तो ऐसे में अगर हमने किसी भी जड़ी बूटी की लुगदी बनानी है, तो जिस मर्ज़ के लिए हमने कुश्ता तैयार करना है, उसी जड़ी बूटी में हम उसको लुगदी से तैयार करेंगे तो 100% दवाई काम करेगी। अगर आप कच्चा पाउडर इस्तेमाल करोगे तो 50% काम करेगा। एक मर्ज़ होता है कोलेंज। कोलेंज एक ऐसा दर्द होता है जो दर्दों में सबसे एक ख़तरनाक दर्द ये भी होता है, उसमें भी ये काम करता है। उसमें करना क्या है, 10 ग्राम हींग और 10 ग्राम शंख भस्म, ये सुबह शाम आपने खाली पेट शहद, मक्खन या मलाई में आप इसे ले सकते हो। और इसके लिए भी आपने वही तरीका अपनाना पड़ेगा, जो दवाई कब्ज़ कुशा है वो साथ में लगानी होगी। तो अगर आप पाउडर तैयार करोगे कच्चा तो दवाई काम करेगी 50%, अगर कुश्ता तैयार करोगे तो दवाई काम करेगी 100%। तो ये शंख है और ये खुदा की एक मखलूक है जो समंदर में पाई जाती है, उसका ये सुरक्षा कवच है। तो दोस्तों, ऐसी नायाब चीज़ों की कदर करें। अगर कहीं आप सफ़र में हो, किसी समुद्री सफ़र का आप इरादा रखते हो, तो ये बहुत सारे आइटम हैं जो समंदर में पाए जाते हैं और इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। जितनी भी जड़ी बूटी और हजरियात होते हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा कैल्शियम घुंगे के अंदर पाया जाता है, शंख के अंदर पाया जाता है। अगर कहीं आप सफ़र में हो, आपने ये नायाब चीज़ कहीं मिले, तो इसे हासिल करें और इससे फ़ायदा उठाएं।